हेलो दोस्तों, तो इससे पिछले ट्यूटोरियल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक डेफिनेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये सब देख लिया था। इसमें उसी पिछले वाले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड, जो इंपॉर्टेंट है, जो अपने न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है, ये सब देखना है। कोई भी अपने को चार्ज दिया हुआ है, कोई भी अपने को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड किसी भी पॉइंट के ऊपर आएगा, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड कितना है वो फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पे एफ अपॉन क्यू नोट, और इसमें भी लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू जीरो, कि यदि इस पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज क्यू नोट है तो इस पॉइंट के ऊपर लगने वाला इस क्यू नोट के ऊपर फोर्स अपने को फाइंड पता चल जाए किसी भी तरह से, तो उससे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं दिए गए फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले का मतलब क्या है अपने पास, इस फॉर्मूले का मतलब तब निकलेगा जब अपने पास एफ निकलेगा, और एफ तो अपन ने पहले निकाल लिया, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो एफ जो फोर्स है वो कुलाम्स के फॉर्मूले के द्वारा दिया जाता है, और कुलाम्स लो अपन ने पहले से देख लिया, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2/r²। अब यहाँ पे Q2 का रोल कौन निभा रहा है, क्यू नोट, इसकी जगह पुट कर देता हूँ मैं क्यू नोट, बीच की डिस्टेंस वही है आर। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही है यहाँ पे, जो मैंने इतना बड़ा साइज ले लिया, ये साइज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो कुलाम्स फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है वो केवल और केवल पॉइंट चार के, जबकि यहाँ से मैं डिस्टेंस यहाँ से ले रहा हूँ, क्योंकि इस दोनों के बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसकी ये डिस्टेंस काफ़ी दी हुई है, और जबकि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है जो सरफेस के ऊपर है, तो इसके कंपैरिजन में काफ़ी डिस्टेंस होगी, तो इसको भी मेरे को यहाँ पे पॉइंट चार्ज लेना ज़्यादा प्रेफर होगा। यदि मैं वहाँ पे कुलाम्स फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इसको भी ले लेता हूँ कुछ भी प्लस क्यू चार। अब ये दोनों पॉइंट चार्ज हो, क्योंकि कुलाम्स लॉ हमेशा ही पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे एफ आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे क्यू नोट को यदि मैं पॉइंट चार्ज ले रहा हूँ, तो पॉइंट चार्ज ले रहा हूँ तो यहाँ पे चार्ज ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी मान लिया 1000 इलेक्ट्रॉन भी रखे हुए हैं यहाँ पे, तो भी लगभग पॉइंट चार्ज कंसिडर, क्योंकि 1000 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कितना चार्ज है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19। यदि इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, 1.6 × 10⁻16 कुलाम, तो अभी भी लगभग जीरो के बराबर है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसकी जगह 10 इलेक्ट्रॉन्स हो, ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो भी ये लगभग जीरो के बराबर ही होगा, तो क्यू नोट तब भी जीरो की तरफ ही टेंड कर रहा है। तो पॉइंट चार का मतलब एक छोटे से पॉइंट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन समा जाए, मतलब इसका साइज इस तरह, इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा एरिया में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई भी अपने को स्पेयर दे दे, स्पेयर के ऊपर यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे जो इसका जो रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे अपने को हमेशा ही पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा, ताकि अपन कुलाम्स फॉर्मूला अप्लाई तभी कर पाएंगे जब भी अपने पास पॉइंट चार्ज होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन ने कॉन्सेप्ट इसीलिए पढ़ा है ताकि अपन ये जो पॉइंट चार्ज वाले कुलाम्स लो है ना, जो केवल पॉइंट, जब अपने को बड़े आकार के दिए होंगे ना, कोई भी दो बड़े आकार के अपने पास चार्ज पार्टिकल, तो उस केस में भी अपन इनके ऊपर फोर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो अपन पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर आगे देखते हैं इसको कैसे अप्लीकेबल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपन फोर्स फाइंड कर ले, कुलाम्स के लॉ से भी ज़्यादा काम, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरे को करना है यहाँ पे, ये तो मेरे पास फोर्स आ गया, अब यहाँ पे चार्ज कितना है इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग, क्यू नोट, तो क्यू नोट से क्यू नोट गया तो मेरे पास ई बन गया, ये एफ पहले एफ था, क्यू नोट से डिवाइड करते ई हो गया, तो ई इक्वल्स टू KQ/r²। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है ई फाइंड करने का, KQ/r²। किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस फार्मूले के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला अपने को आता है, तो बाकी अपन लेकिन करेंगे इतना कि ये फार्मूला अपन ने कुलाम्स लॉ से निकाला है, तो अपन कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि कोई भी बड़ा सा चार्ज पार्टिकल दिया है जिसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये कुछ भी आर है, और इसके कारण इसके ऊपर कुछ भी टोटल फोर्स KQ, इसके ऊपर कुछ टोटल फोर्स क्यों दिया हुआ, तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से रेडियस से आर डिस्टेंस के ऊपर अपने पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये नहीं कर देंगे KQ/r², नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइंट चार्ज के फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ पे कुछ भी अपने को रेडियस आर दी हुई है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं, इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं। हाँ,
लेकिन फिर भी ये ही फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं निकल पाएगा। इसी फॉर्मूला पर इंटीग्रेट करेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे KQ/R² नहीं आएगा। तो क्या आएगा और उसको फाइंड कैसे करेंगे, उसमें अपन फॉर्मूला ये कब एप्लीकेबल है, ये अपने कुलाम्स लॉ से निकाला है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे अपन छोटे छोटे पॉइंट चार्ज लेंगे, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल इस पार्ट्स में इसको डिवाइड करके और हर एक पार्ट्स के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अपन ऐड करके यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है जो अपन ने ड्राइव कहाँ से किया है, कुलाम्स लॉ से। कुलाम्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तो आगे मतलब फॉर्मूला यही कुल मिला के इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, और इसका ओरिजिन क्या है, कुलाम्स लॉ से मतलब पॉइंट चार्ज से। तो एक एक पॉइंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उनको ऐड करने वाले हैं। तो अब बाकी तो अपन इसमें न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो एक बार मैं बता देता हूँ किस तरीके से। तो मैं बोलूँ यहाँ पे अपने कोई भी पॉइंट चार्ज दिया है अपने को Q1, और इससे R डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई चार्ज Q0 दिया हुआ है। तो बोलो कि Q1 के कारण R डिस्टेंस के पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर। तो ये मेरे को पॉइंट चार्ज कुछ सोचना ही नहीं, पॉइंट चार्ज दिया हुआ है तो KQ/R², ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब बोलूँ कि इस यहाँ पे जो रखा हुआ Q0 है तो उसके ऊपर फोर्स भी फाइंड करो। तो मैंने क्या किया, E मेरे पास क्या था, F/Q0। यहाँ पे लिमिट लगी हुई थी Q0 टेंड्स टू 0, लेकिन यहाँ पे जब मैंने पॉइंट चार्ज रख दिया तो ये Q0 ऑटोमेटिकली टेंड्स टू 0 हो गया। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट चार्ज में कितनी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल एक ही पॉइंट के ऊपर है। तो ये Q0 टेंड्स टू 0 हो गया पॉइंट चार्ज देते ही। तो ये आ गया, लिमिट को हटा दिया, सीधा पुट कर दिया लिमिट के बाद में क्या रख दिया यहाँ पे Q0। अब ये मेरे पास F क्या आ गया, F=EQ0। तो मेरे पास पूछा यहाँ पे कि इस Q0 के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होता है, वो हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास क्या आया था, ई कितना आया था, KQ/R², E=KQ/R²। तो F कितना हो जाएगा, KQ/R² इंटू Q0। और ये सेम कूलाम का फॉर्मूला था। तो जब भी अपने पास पॉइंट चार्ज होंगे तो सीधा लिखो KQ/R² और उसको Q0 से अप्लाई कर दे। अब यहाँ पे बात आ गई, इसके कारण इसके ऊपर लगने वाला फोर्स और इसके कारण भी इस पर लगने वाला फोर्स सेम होगा, लेकिन ये केवल पॉइंट चार्ज की कंडीशन में होगा कि इसके कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट हो रहा है। लेकिन जब अपने पास चार्ज पार्टिकल बड़े दिए होंगे तो इसके कारण इसके ऊपर अपन फोर्स फाइंड कर पा रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट चार्ज के कारण इसके ऊपर फोर्स फाइंड करने के लिए अपन इसके कारण ई निकाला, इसके कारण कुछ भी इस पॉइंट के ऊपर ई आ रहा है, सपोज कर ले ये डिस्टेंस आ रहा है और इसके ऊपर चार्ज Q0 है और इसके ऊपर चार्ज Q। लेकिन पहले ये यहाँ पे पॉइंट चार्ज था, लेकिन अब यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज नहीं है, कुछ बड़े से स्फीयर के ऊपर इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जिसकी कुछ भी रेडियस R दी हुई है। तो अब अपने इसके कारण इस पॉइंट के ऊपर R डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है ये, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना आ जाएगा, E=KQ0/R² आ गया। अब इसके ऊपर अपन फोर्स फाइंड करने के लिए क्या ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, E=KQ0/R², ये F हो जाएगा अपने पास। E क्या था, E=KQ0/R², क्या F ये होगा। अब ये F यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, और ये जो अपने फॉर्मूला जो ड्राइव करते हैं कूलाम्स लॉ से किया था, ये केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अपन क्या करेंगे इस केस में, इसके कारण अब इसके ऊपर फोर्स फाइंड करने का तरीका, या तो पहले अपन इसके ऊपर फोर्स फाइंड कर लेंगे। क्यों, अपन ये जानते हैं इसके कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, पॉइंट चार्ज मान के इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। इसके ऊपर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो ये पॉइंट चार्ज है, तो सीधा अपन F=EQ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और इसके ऊपर फोर्स फाइंड कर लेंगे, और फिर देख लेंगे जितना फोर्स ये इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है उतना ये इसके ऊपर अप्लाई करेगा। तो फोर्स सेंटर के ऊपर, क्योंकि अपन सेंटर के ऊपर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया है, तो इस पूरे के ऊपर जो फोर्स आएगा E=Q आएगा, ये नहीं आएगा। कूलाम्स लॉ से डेरिवेट किया है तो उस बात का हमेशा अपने को ध्यान रखना। मैं इस पूरे ट्यूटोरियल में ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कूलाम्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, और हम कोई भी आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो उसमें अपन हमेशा DQ एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे होंगे चार्ज पार्टिकल का। क्यों, क्योंकि अपन जो कूलाम्स लॉ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये फॉर्मूला पढ़ रखा है ये अप्लाई करने के लिए। तो अब ये चीज़ें सारी बेसिक समझ में आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये यद्यपि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तब है जब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है, तब अपने को इसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि यदि क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन होंगे तो इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ तो अपन सीधा रटा रटाया लगा देंगे कि Q/R², अपने को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन जैसे लेवल बढ़ेगा तो ये छोटी बारीक चीज़ों का पूरा पता होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट।